Hey guys, welcome back to another video and I'm your host राजवीर और आज मैं करने वाला हूँ ब्रेक डाउन मल्टीवर्सल सागा का। इससे पहले मैं देना चाहूँगा एक क्विक रिमाइंडर क्योंकि ये वीडियो होने वाला है सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 वीडियोस अवेलेबल है और तुम्हें वो देखना ज़रूरी है, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ। सो टेंशन मत लो, दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक्स क्लिक करो और जाके उन वीडियोस को चेकआउट करो और फिर वापस से फटाक से जल्दी से आना, फिर तुम इस वाले वीडियो को फुल्ली एंजॉय कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। गाइस, ये वीडियो होने वाला है पिछले दोनों वीडियोस का कोलैब, या कहूँ पिछले 2 वीडियो में जो मैंने 2 डिफरेंट यूनिवर्सेस बताए थे, एमसीयू एंड नॉन एमसीयू, उन दोनों के कैरेक्टर्स का आपस में कोलैब। तो मल्टीवर्सल सागा में पिछली जो एमसीयू मूवीज़ रही है और जो नॉन एमसीयू मूवीज़ रही है, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स इस वाले यूनिवर्स या फिर इस वाले फेजेस में अवेलेबल या फिर इस वाले फेज़ में दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ये होने वाला है एक मिक्स मैच जहाँ पे हमें पिछले यूनिवर्स के कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में दिखाई देंगे और इस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हो सकता है किसी और यूनिवर्स को विजिट करे, क्योंकि ये यूनिवर्स का खेल ही है मल्टीवर्स। सो गाइज, इसमें हो सकता है कि उस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स आपको इस यूनिवर्स में दिखाई दे या वो कैरेक्टर्स दूसरे यूनिवर्स का पार्ट हो पर वो एक्टर्स उन कैरेक्टर्स को प्ले करे। तो ये सब आपको देखने को मिलने वाला है मल्टीवर्सल सागा में। और ये मल्टीवर्सल सागा उन पिछली नॉन मार्वल मूवीज़ को भी कैनन कर देता है और मार्वल मूवीज़ तो कैनन ऑलरेडी है ही। तो अब मैं तुम्हें मल्टीवर्सल सागा की कुछ हाइलाइट्स बताना चाहूँगा। तो हाइलाइट नंबर 1 है मेंटल ट्रांसफ़र या कहूँ लेगेसी फॉरवर्ड करना। इस वाले फेजेस में आप देखोगे कि जो पिछले फेजेस के कैरेक्टर्स थे, जो हमारे ओजी के एवेंजर्स थे, वो अपनी लेगेसी को जो है फॉरवर्ड कर देते हैं, अपने मेंटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ डिफरेंट मतलब कि दूसरे कैरेक्टर्स अब उनका मेंटल लेकर उनकी जगह और उनकी लेगेसी को फुलफ़िल करेंगे और उन्हें थोड़ा मगर छोटा एक रिप्लेसमेंट ज़रूर देंगे। और दूसरा जो आपको इसमें मेजरली देखने को मिलेगा मल्टीवर्सल सागा में, वो है फॉर्मेशन ऑफ यंग एवेंजर्स और निक फ्यूरी का भी रिप्लेसमेंट, यानी कि एलेग्रा वैलेंटीना डी फॉन्टेन, जो कि रिक्रूट करने वाली है यंग और न्यू एवेंजर्स को और फॉर्म होगी नई यंग एवेंजर्स टीम और मार्वल फॉरवर्ड करने वाला है अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे। फिर थर्ड हाईलाइट हमें इस फेजेस या फिर इस मल्टीवर्सल सागा में हमें जो देखने को मिली थी, इस मल्टीवर्सल सागा में मार्वल ने जो अपना टिपिकल फार्मूला बना रखा था उसे ब्रेक करा था और कुछ डिफरेंट और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने को ट्राई करा था, जिसमें मार्वल कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो हुआ पास, बट कुछ में उसे भारी भरकम फेल होना पड़ा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। और मार्वल ने कंटेंट बढ़ाया, जो कि 4th पॉइंट है। मार्वल ने कुछ ज़्यादा ही कंटेंट बढ़ा दिया, जो कि था सीरीज़, और वो सीरीज़ जो कि डायरेक्टली एमसीयू से कनेक्टेड है और एमसीयू से कैनन है, जिसके चलते मार्वल को अपनी क्वालिटी थोड़ी बहुत लूज अप करनी पड़ी। सो गाइज, ये थी हाइलाइट्स मल्टीवर्सल सागा की। तो अब शुरू करने वाला हूँ मैं फेज़ 4 को, और फेज़ 4 की जो फर्स्ट मूवी निकल के आती है वो है ब्लैक विडो, जो कि रिलीज़ हुई थी 2021 में। ब्लैक विडो की स्टोरी वैसे तो सेट है इन्फिनिटी वॉर से पहले की, बट इसमें हमें मेंटल ट्रांसफ़र दिखाया गया और हमारी नई ब्लैक विडो येलेना बेलोवा से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है एक वेब सीरीज़ जो कि है वांडा विजन। ये वांडा विजन की स्टैंड अलोन स्पिन ऑफ सीरीज़ थी, जहाँ पे हमें वांडा दिखाई दी और कुछ सिटकॉम वाला मस्ती मजाक एमसीयू ने एक्सपेरिमेंट करके देखा यहाँ पर। और एज फॉलोइंग द हाइलाइट्स, यहाँ पे हमें दिखाई दिए विकन और स्पीड, जो कि थे वांडा के 2 बच्चे जो जुड़वा थे, पार्ट बनेंगे आगे जाके यंग एवेंजर्स का। फिर इसके बाद एक और आती है सीरीज़ जो कि थी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जो कि रिलीज हुई थी 2021 में ही, जहां पर हमें कैप्टन अमेरिका की लेगेसी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई देती। एक और नए कैप्टन अमेरिका से हमारा इंट्रोडक्शन होता है और उसके साइड किक बडी से, साथ ही एक और नए कैप्टन अमेरिका जो कि हमारे फैल्कन भैया है, जो कि आगे चल के नए कैप्टन अमेरिका बनेंगे। उनका एक स्टैंड अलोन एक स्पिन ऑफ शो था ये, और इसमें उनका एक स्टैंड अलोन एडवेंचर दिखाया गया अराउंड विंटर सोल्जर वाइब्स को कैरी करते हुए। उसके बाद बात करते हैं एक मूवी के बारे में जो थी इटर्नल्स, जो कि रिलीज़ हुई थी 2021 में। इसमें मार्वल की एक नई फैमिली, एक इटर्नल्स फैमिली से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि ये मूवी की टाइमलाइन सेट थी काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी टाइमलाइन में, और साथ ही हमें इनका फ्यूचर वर्जन भी दिखाई दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद एमसीयू फैंस ने इन्हें नहीं करा और ये एक फ्लॉप साबित रही एमसीयू के लिए, क्योंकि क्लोई जाओ का डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था।
उसके बाद नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो नेक्स्ट सीरीज आती है हमारे मल्टीवर्स के गॉड या फिर कहूँ गॉड ऑफ मिस्चिफ के मल्टीवर्स गॉड बनने की जर्नी को लेके, यानी कि लोकी का सीजन 1 जो कि रिलीज हुआ था 2021 में, जहाँ पे हमारे लोकी यानी कि गॉड ऑफ मिस्चिफ को स्टैंड आउट करने का एक मौका देती है और साथ ही अपने कैरेक्टर पे स्पॉटलाइट भी डालती है। और लोकी सीरीज हमें इंट्रोड्यूस कराती है टीवीए और मल्टीवर्सल के शेनानिगन्स से और सेक्रेट टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट से और साथ ही कैंग भैया के ही हू रिमेन्स से, और डिफरेंट लोकी के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हमें दिखाती है और साथ ही लोकी की एक और फीमेल वेरिएंट सिल्वी से भी हमें इंट्रोड्यूस कराती है। और बहुत सारा फन और मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। यूँ समझ लीजिए कि मल्टीवर्स को जानने के लिए आपको लोकी सीरीज़ तो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकी सीरीज़ के बाद बात करते हैं एक मूवी की जो कि है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, जहाँ पे हमें एमसीयू का फर्स्ट एशियन सुपर हीरो देखने को मिलता है जो कि है शैंग-ची द कुंग फू कराटे मास्टर। और यहीं पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है वैन वू यानी कि असली लेजेंडरी मैंडरीन से। और ये मूवी फॉलो करती है एमसीयू का टिपिकल एक्शन कॉमेडी स्टाइल और साथ ही डैडी इशू वाला प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट शो की जो मैं बात करना चाहूँगा वो है हॉकाई। ये भी हॉकाई का स्टैंड अलोन स्पिन ऑफ शो था जहाँ पे लेगेसी ट्रांसफर की गई केट बिशप को जो कि न्यू हॉकाई बनेगी और यंग एवेंजर्स का पार्ट रहने वाली है। और क्रिसमस वाइब्स हमें पूरे शो में देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम। तो ये मूवी मल्टीवर्सल लेवल वाले प्लॉट को सेट करती है और यहाँ पे हमें पिछली दोनों सीरीज़ के स्पाइडरमैन्स यानी कि टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वापस रिटर्न होते हुए नजर आते हैं और हेल्प करते हैं हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लड़ने में, वो भी सिनेस्टर 5 से 6 हो जाते अगर वेनम थोड़े जल्दी समझ जाता। बट कोई ना, वो जब तक समझा तब तक तो उसका टाइम अप हो गया था यार, क्या कर सकते हैं। बट ओजी स्पाइडरमैन और ओजी विलन्स को देख के इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था। फिर नेक्स्ट मूवी की जो बात करें तो वो आती है डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि रिलीज हुई थी 2022 में। इसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाए जाते हैं जो कि लड़ते हैं वांडा से और बचाते हैं एक नई सुपर हीरो यानी कि अमेरिकन चावेस पे, जिसके पास पावर्स है मल्टीवर्स के पोर्टल्स खोलने की। और इस मूवी में भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की जो कि होने वाली है मून नाइट। मून नाइट को तुम समझ सकते हो एमसीयू का बैटमैन, जिसमें हमें देखने को मिला था मार्क स्पेक्टर का मून नाइट और साथ ही उसकी वाइफ स्कारलेट स्कैरब। और इन दोनों ने मिलके क्या मचाया था यार, काश इसका सीजन 2 जल्दी आए। फिर नेक्स्ट सीरीज़ की बात करें तो नेक्स्ट सीरीज़ है मिस मार्वल, जिस पे मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। बट और इसी सीरीज़ में हमें नज़र आए थे फरहान अख्तर। बाकी एक टिपिकल टीनेज सुपर हीरो लाइट हार्टेड कॉमेडी सीरीज़ थी और इसी में रिवील करा गया कि मिस मार्वल ही होने वाली है एमसीयू की फर्स्ट म्यूटेंट भी। उसके बाद नेक्स्ट मूवी की बात करूँ तो नेक्स्ट मूवी आती है थॉर लव एंड थंडर, जो कि फॉलो अप करती है पिछली थॉर मूवीज़ को। और ये थॉर फ्रेंचाइजी की 4th इंस्टॉलमेंट थी जिसे डायरेक्ट किया था टाइका वाइटिटी ने। टाइका वाइटिटी ने जहाँ पिछली मूवी में जो एलिमेंट्स डाले उन्हें लगा कि इससे फैंस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इसको दुगना कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और ये मूवी एक ठीक ठाक एवरेज मूवी निकल के आई, जहाँ पे हमें जीन फॉस्टर की थॉर देखने को मिली और साथ ही थॉर की बेटी, जो कि आगे चल के यंग एवेंजर्स की नई थॉर बन सकती है मे बी। उसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मूवी है, जहाँ पे हमें शूरी की ब्लैक पैंथर देखने को मिलती है और साथ ही टेलोकन साम्राज्य के महाराजा ए नेमोर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें वकांडा वर्सेस टेलोकन्स दिखाया जाता है। एक काफ़ी अच्छी मूवी है क्योंकि रैन कुगलर ने इसको जिस तरीके से डायरेक्ट करा था, क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस इस मूवी के टाइम पे थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थे और उसमें स्क्रिप्ट को इतना अच्छा बनाना वाकई में रैन कुगलर सैल्यूट। और यहीं पे हमारा फेज़ 4 हो जाता है एंड, और इसके बाद आता है फेज़ 5। और फेज़ 5 की फर्स्ट मूवी निकल के आती है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, जो कि रिलीज हुई थी 2023 में। इसमें हमें एंटमैन फैमिली का 3rd एडवेंचर दिखाया जाता है, जहाँ पे इस फैमिली को फॉलो अप करती है या कहूँ ज्वाइन करती है एंटमैन की बेटी कैसी लैंग, जो कि एक नई सुपर हीरो है और ये भी यंग एवेंजर्स का पार्ट बनेगी आगे चलकर। और ये मूवी थी एंटमैन ट्रिलॉजी का 3rd पार्ट। फिर इसके बाद आती है एक नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म जो थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल, जो कि अराउंड रिवॉल्व करती है हमारे पीटर क्विल के एक क्रिसमस गिफ्ट के अराउंड और क्रिसमस वाइब देती है। नेक्स्ट मूवी जो आती है वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। ये गार्डियंस फ्रेंचाइज की 3rd फिल्म है और ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट, जहाँ पे हमें गार्डियंस की टीम अपने लास्ट एडवेंचर को करती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ यहीं पे हमारी गार्डियंस टीम, जो ओजी गार्डियंस टीम थी, उनका एंड हो जाता है और एक नई गार्डियंस टीम का फॉर्मेशन दिखता है, जो कि आगे चल के एमसीयू की नई गार्डियंस बनेगी।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की, जो कि है सीक्रेट इन्वेजन, जो कि रिलीज़ हुई थी 2023 में, जहाँ पे हमारे ओल्ड बट बोल्ड निक फ्यूरी देखने को मिले थे, जो कि स्क्रल्स को स्टॉप करने का काम करते हैं। और साथ ही हमें यहाँ पर MCU की सबसे पावरफुल बीइंग यानी कि सुपर स्क्रल एमिलिया क्लार्क दिखी थी यार, सुपर स्क्रल। फिर इसके बाद नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं करना नहीं चाहता पर करनी पड़ेगी, वो है दी मार्वल्स, जो कि सीक्वल था कैप्टन मार्वल का, और साथ ही कनेक्ट करती है इसमें MCU की फीमेल ट्रिनिटी यानी कि मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो की फोटोन। सच कहूँ पूरी पिक्चर बकवास थी, बस लास्ट वाला पोस्ट क्रेडिट सीन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसमें हमें एक और नई कैप्टन मार्वल देखने को मिलती है, जो कि कोई और नहीं हमारी मोनिका रैम्बो की मदर रहती है, मारिया रैम्बो की कैप्टन मार्वल, और पुराना वाला बीस्ट। वो पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत अच्छा था, पिक्चर बहुत बेकार। मार्वल सोनी से इंस्पिरेशन ली क्या? सोनी का साथ छोड़ दो, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि संगत का असर होता है, दिखता है। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, जो कि है लूकी का सीजन 2, जो कि रिलीज हुई थी 2023 में। और ये सीरीज का क्या ही बोलूँ, ये मतलब हमारे लोकी की जर्नी की सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हमें लोकी अपनी पूरी स्टोरी को फॉलो अप करता हुआ दिखाई देता है। पूरी सीरीज में वो टाइम स्प्रेड करता है, बाकी पूरी पावर अप जो लोकी का है वो इसी सीरीज में दिखाया जाता है, और लोकी को बनाया जाता है गॉड ऑफ मल्टीवर्स। पूरे मल्टीवर्सल सागा में लोकी देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही। इसके अलावा पूरे मल्टीवर्सल सागा का सबसे ज़्यादा मैडनेस वाला जो प्रोजेक्ट था वो था व्हाट इफ, जो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं पहले में, बट व्हाट इफ सबसे ज़्यादा डिफरेंट और सबसे ज़्यादा मैडनेस से भरा हुआ प्रोजेक्ट था, जहाँ पे हमें MCU कैरेक्टर्स एक डिफरेंट ही वर्जन में दिखाई दिए थे, और डिफरेंट यूनिवर्स की टाइमलाइन की स्टोरीज यहाँ पे हमें दिखाई गई थी, जिसका पहला सीजन रिलीज़ हुआ था 2021 में, और वहीं पे व्हाट इफ का दूसरा सीजन रिलीज़ हुआ 2023 में। और मैं चाहूँगा कि सीक्रेट वॉर्स के इनकर्जन में इस सीरीज़ का कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखाई दे। इसके बाद हमने नेक्स्ट सीरीज़ जो देखी वो थी एको की स्टैंड अलोन सीरीज़, जहाँ पे हमें एको का स्पिन ऑफ शो देखने को मिला। इसमें एको की एक साइड लाइन स्टोरी देखने को मिली, और इसमें पहली बार MCU गया हार्डकोर R-rated की तरफ। वहीं पे सीरीज़ में किंग पिन भी हमें एक अच्छे खासे अमाउंट में दिखाई दिया, और जिसकी स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू होगी। और अब इसके बाद से हम बात करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट होने वाला है वो है डेडपुल एंड वुल्वरीन, जहाँ पे हमें पुराने फॉक्स यूनिवर्स के डेडपुल और वुल्वरीन देखने को मिलने वाले। बट ये वो डेडपुल तो कंफर्म है कि वही वाला होने वाला है, बट वुल्वरीन का कंफर्म नहीं है। वुल्वरीन का एक डिफरेंट वेरिएंट हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है एक नया फ्रेश वेरिएंट हो, या फिर डिफरेंट वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। और वहीं पे इस सीरीज़ में आपको, इस मूवी में आपको डिफरेंट डेडपुल के वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट निकल के आएगा वो होने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि कैप्टन अमेरिका की 4th मूवी होने वाली है। और इसमें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका हमें हैरिसन फोर्ड के रेड हल्क के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट मूवी निकल के आएगी वो होने वाली है थंडरबोल्ट्स, और थंडरबोल्ट्स में हमें हैरिसन फोर्ड अपने रेड हल्क, जो कि अपनी खुद की एक टीम फॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जो कि एलेग्रा डी फॉन्टे से उन्होंने इतने एक को असेंबल करके बनवाई थी। और ये सॉर्ट ऑफ मार्वल की सुसाइड स्क्वाड होने वाली है। और थंडरबोल्ट्स के बाद हमें देखने को मिलेगी MCU की फर्स्ट फैमिली, जो कि लास्ट में आ रही है सबसे, फैंटास्टिक 4, जो कि एक डिफरेंट यूनिवर्स की फैंटास्टिक 4 होने वाली है, जिसमें हमें रीड रिचर्ड्स का पेड्रो पास्कल देखने को मिलेगा। उल्टा हो गया ना, कोई बात नहीं, तुम सीधा करके समझ लेना। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगी महर्षा अली की ब्लेड मूवी, अगर आ गई तो। और उसके बाद आएगा स्पाइडरमैन का नेक्स्ट सीक्वल, जिसमें हमें डेयरडेविल और किंगपिन में भी दिखाई दे सकते हैं। और फिर एक अनटाइटल्ड एक्समैन मूवी, और फिर सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2, और या फिर एक और अनटाइटल्ड एवेंजर्स यानी कि यंग एवेंजर्स मूवी। तो गाइज ये था अभी तक के मल्टीवर्सल सागा में जितने प्रोजेक्ट्स आए उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन। और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपडेट रहना हो ऐसे वीडियोस के लिए। कंटेंट की कमी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। बस तुम अपना सपोर्ट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो।